सास ये भी तो कहती है आज के ज़माने की, क्योंकि हम लोग दिन रात यही देख रहे हैं कि हमारे समय में तो एक टेटवेक भी नहीं लगवाया, घर ही में बच्चा हो गया। तो वो वाला कहानी वो आज तक गाती आती हैं। तो ये गीत गाने से काम नहीं चलेगा, अब समय बदल गया है। अब कोई अपने बच्चे को जो 9 महीना पालता है ना, कोई जिगर के टुकड़े को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। अरे सिर्फ बेटी हो रही है इसके लिए बेटा ही दोषी है। उस सास को बिल्कुल पता होना चाहिए कि सिर्फ बेटी हो रही है उसकी बहू को, उसके लिए उसका बेटा दोषी है। बच्चा जो है 2 सेल स्टेज से बनता, 2 बना, स्पर्म और ओवम मिला, 2 सेल हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, ऐसे ऐसे करके ग्रोथ होता है। और जब मैंने उनका जांच कराया तो मुझे ये पता चला कि ट्यूब ज़रूर ब्लॉक था महिला का, लेकिन हस्बैंड में स्पर्म था ही नहीं। ज़ूओस्पर्मिया का वो केस था, वो मेल था जो रिस्पॉन्सिबल था कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज़ फैलोपियन ट्यूब खोलने के बाद इस महिला को बच्चा हो जाता। और अगर मैं उस वक्त नहीं पकड़ती तो द मेल वॉज वेरी मच रेडी फॉर द सेकेंड मैरिज। आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू कंसीव, यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। तो क्या उसके लिए आपका शरीर उतना सबल नहीं होना चाहिए? क्या उतना उसके अंदर का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को हम अपने अंदर समा सकें? नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। जब कोई कपल गर्भ से होता है, जब कोई औरत गर्भ से होती है तो उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 9 महीने बच्चे को पालने के बाद, अपने गर्भ में पालने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है और किसी तरह से डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उस परिवार में अचानक से जो खुशी होती है वो मातम में तब्दील हो जाती है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि घोड़ासहन में एक महिला थी जिस महिला ने एलियन के जैसे बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद से ये खबर अचानक से सोशल मीडिया पर और तमाम अखबारों में दिखाई गई कि एक महिला ने एलियन जैसे बच्चे को जन्म दिया है। आखिर ये होता क्यों है, इस विषय में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेना चंद्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपके एक्सपर्ट न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। मैम, बच्चे जो होते हैं वो डिफेक्टिव या एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्यों होता है, क्या कारण है इसका? देखिए, ये बर्थ डिफेक्ट है। समस्या सबसे बड़ी होती है कि लोग रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते। इन चीज़ों का पता पहले से चल जाता है। आपने अभी अभी कहा कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद ऐसा बच्चा जन्म ले तो दुखों का पहाड़ गिरता है। तो 9 महीने तक पता ना चले, आज के डेट में ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। जबकि इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, उसके बावजूद भी इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है। जो सक्षम नहीं है उन लोगों को भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में भी अगर लोग जो है नहीं निकलते हैं और डॉक्टर से रेगुलर परामर्श नहीं लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। एक डेवलपमेंट एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। बच्चा जो है 2 सेल स्टेज से बनता, 2 बना, स्पर्म और ओवम मिला, 2 सेल हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, ऐसे ऐसे करके ग्रोथ होता है। तो ये जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है, ये एक प्रोसेस है। और वो डेवलपमेंट में डिफेक्ट आता है, कुछ चीज़ों की कमी होती है शरीर के अंदर जिसके कारण वो डिफेक्ट आता है। और वो डिफेक्ट अगर रह ही जाएगा उसी तरह, अगर पता नहीं है तो फिर 9 महीने के बाद अगर नहीं दिखाया डॉक्टर से तो और जन्म देते हैं आप, तो इस तरह का माहौल तो बनता ही है। लोगों को लगता है कि एक एलियन की तरह बच्चा जन्म लिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, कॉन्जेनाइटल एनोमली है। जन्मजात जो कहते हैं कि उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है, बाय बर्थ जो डिफेक्ट होता है, वो सब डेवलपमेंट के दौरान ही होता है। इसका पता बहुत पहले चल जाता है। हम लोग कई तरह के टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसका हम लोग समय समय पर जैसे जैसे समय आता है वो हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं और उसमें पहले ही पता चल जाता है। उसके बावजूद भी आज इस सदी में भी अगर वैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, शिक्षा की कमी है। लोग अभी भी उतने जागरूक ये चिकित्सा जगत को लेकर नहीं हो पाए हैं। मैम, जब कोई भी प्रेग्नेंट महिला जब डॉक्टर के पास पहुंचती है और जब उसको बहुत सारे टेस्ट लिखे जाते हैं करवाने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, बहुत महंगे टेस्ट है, डॉक्टर ने ऐसे ही फालतू में लिख दिया। वो जो टेस्ट होता है कितने महत्वपूर्ण है? वो टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा किस स्थिति में है। हो सकता है कि बनावट के आधार पे आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं, लेकिन मेंटली जो है वो रिटार्डेड हो सकता है आपका बच्चा ट्रांसजेंडर हो, आपको नहीं पता है,
ये भी होता है कि ऊपर से पुरुष है, अंदर से महिला वाला उसके अंदर गुण है। बहुत सारी कॉन्जेनिटल एनोमलीज होती है, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होता है जिसका पता टेस्ट के दौरान चलता है। और देखिए हम लोगों की तो स्थिति ऐसी है, ना लिखो तो 9 महीने बाद अगर डिफेक्ट लेके बच्चा जन्म लेगा तो कहेगा वही मरीज कि आपने लिखा क्यों नहीं। इसलिए मैं एज अ डॉक्टर हर टेस्ट लिखती हूँ। उसके बाद हम आज के समय में बहुत आसान है डॉक्टर्स को टारगेट करना। हम लोग बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आराम से लोग टारगेट करते हैं कि ये डॉक्टर इसने नहीं लिखा, इनकी ये कमी है, उनकी वो कमी। इसलिए मैं एज अ डॉक्टर मैं हर टेस्ट लिखती हूँ, टाइम टाइम पर हर जांच में लिखती हूँ। बंदा कराए ना कराए ये जिम्मेदारी उसकी होती है, कल होकर वो मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा। इसलिए ये जांच बहुत ज़रूरी है। और मैं हर अभिभावक से, हर माता पिता से ये कहूँगी, अगर आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द टेस्ट। आप एंटीनेटल चेकअप कराएं, जांच कराएं। आपको पता हो कोई 10-12 बच्चे आज के समय में नहीं पैदा करता है, 1 या 2, और 2 से ज़्यादा शायद ही कोई। तो ऐसे में अगर वो 2 बच्चे में एक जो है वो अपाहिज हो जाए, उसका पैर हाथ टेढ़ा हो जाए, दिमाग से वो दुरुस्ती ना रहे, उसको किसी तरह का मेंटल एब्नॉर्मेलिटी हो, फिजिकल एब्नॉर्मेलिटी हो, एक हाथ ना हो, उंगली ना हो, तो इन समस्याओं को लेकर आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? इतना फास्ट लाइफ है। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट कराएं और इससे बहुत कुछ पता चलता है। और समय रहते, मान लीजिए 3 महीने में हमें पता चल गया कि मेरा जो बच्चा है जो जन्म लेगा वो जन्म के बाद नहीं सर्वाइव करेगा, तो फिर ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत वी द डॉक्टर्स आर लीगली ऑथोराइज्ड टू टर्मिनेट दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए कि आगे जाके फिर से आप प्लान करें और आप फिर अपने जीवन को स्मूथली चला पाए। वैसे बच्चे दुनिया में नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो फिर वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए भी, सबके लिए परेशानी का सबब होता है, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। और कोई अपने बच्चे को जो 9 महीना पालता है ना, कोई जिगर के टुकड़े को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि उसका भरण पोषण अच्छा कैसे हो, वह स्वस्थ कैसे हो, तंदुरुस्त कैसे हो, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। जी मैम, जब कोई गांव में खासकर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो 4-5 महीने तो कुछ टेस्ट ही नहीं करवाती, ना कोई दवाई खाती है, उसके बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचती है। तो क्या जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो किस टाइम पे उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास और कब से दवाई शुरू करनी चाहिए? द मोमेंट पता चले कि वो प्रेग्नेंट है उनको विजिट करना चाहिए, क्योंकि एक बार भी पीरियड मिस होता है तुरंत लोग चेक करते हैं। आजकल ईजिली अवेलेबल है प्रेगा न्यूज़ किट से जांच करते हैं, तुरंत पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये तो प्रेगनेंसी पता चलने के बाद की बात है। अब तो हम लोग ये एडवाइस भी करते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हमें चाहिए तो 2 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए, इसलिए कि फॉलिक एसिड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चे के ये जो स्पाइन होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना हो, मेंटल एब्नॉर्मेलिटी ना हो, बहुत सारे डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बहुत पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हम लोग 2 महीने पहले से कम एडवाइस करते हैं कि आप लोग लें, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की परेशानियों को ना झेलना पड़े। और जो 5 महीने पे आते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है कि 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है पहले 2 महीने में हो चुका होता है। 2 महीने में हार्ट बीट आ जाता है, 6 to 8 वीक्स में हार्ट बीट आ जाता है, उसका डेवलपमेंट दैट मीन्स हो गया उतने ही दिनों में, तभी तो हार्ट बीट आ रहा है। तो हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, किसी तरह का आपका सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर आप पहले अगर आते हैं तो उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट देंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएंगे, हो सकता है आप उन समस्या से बच जाएं। लेकिन 5 महीने के बाद आइएगा तो हम लोग करेंगे भी क्या, जो बनना है वो तो बन गया जो पेट के अंदर है वही बाहर आएगा। तो इसलिए हम लोगों के भी हाथ बंध जाते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। यही मैम, जब किसी को इस तरह का बच्चा अगर होता है तो अगर पहला बच्चा इस तरह का हो गया तो क्या जरूरी है दूसरा बच्चा भी इसी तरह का होगा? नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहला, अगर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसके एक बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं, अगला फिर नॉर्मल होता है। तो क्या होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो जब एक गड़बड़ होता है ना तो फिर अभिभावक बहुत सचेत हो जाते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं नहीं मैम ये भी लिखो टेस्ट, वो भी कर दो, वो भी कर दो, सारा टेस्ट, भले वो 20,000 का टेस्ट क्यों ना वो करवाएंगे। लेकिन तब जब एक बार वो जीवन में एक बार उन्हें ठोकर लगती है उसके बाद तो क्या ज़रूरत है भाई मेरे इतना ठोकर लगाने की। पहले से ही आप लोग सचेत हो जाए, इनके वीडियो को देखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैम, प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होती है आपके नज़र में? देखिए, प्रेगनेंसी जो होता है ना एक बहुत बड़ा
केवल शारीरिक चेंजेस ही नहीं, मानसिक तौर पर भी इंसान को उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। सरकार भी कहती है कि अब 21 से कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में आने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कोई कंपटीशन के लिए, ताकि किसी पद पे जाएं तो बंदा ग्रेजुएट हो। तो ग्रेजुएशन की एक उम्र होती है, जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो जब किसी पद पे जाने के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एज रिक्वायर्ड है, तो क्या मैरिज, आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू कंसीव, यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो क्या उसके लिए आपका शरीर उतना सबल नहीं होना चाहिए? क्या उतना उसके अंदर का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को हम अपने अंदर समा सकें? तो कम से कम 21 इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड कि आपका बॉडी जो है उस चीज़ को मेंटली और फिज़िकली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से जो 15-17 में जो शादियां कर देते हैं, ना शारीरिक तौर पे महिला मैच्योर होती है, ना मानसिक तौर पे महिला मैच्योर होती है, तो वो उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध और जाति हो रहा होता है और कानूनन भी वो अपराध है। तो कम से कम 21 के लिए बिल्कुल रुकें, क्योंकि उस लायक आपकी बेटी हो जाए। और अब केवल शारीरिक तौर पे डेवलप हो जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इन द प्रेजेंट सिनेरियो लड़कियां जो हैं कुछ कर लें कि आर्थिक रूप से भी सबल हो जाएं, तभी शादियां करें। जी मैम, अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो क्या अल्ट्रासाउंड का कोई बुरा असर भी बच्चे पे या माँ पे पड़ती है? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर पड़ती तो एक भी क्यों कराते? समझ रहे हैं ना? अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट एक्सरे का है, साइड इफ़ेक्ट MRI का है, साइड इफ़ेक्ट CT स्कैन का है। अल्ट्रासाउंड का कुछ नहीं है, नो रेडिएशन, उससे कोई रेडिएशन नहीं होता। जी, अक्सर मैम देखा जाता है समाज में कि अगर किसी का बच्चा अब नॉर्मल हो जाए या किसी तरह का डिफेक्टिव बच्चा जन्म ले, तो समाज या परिवार वाले, खासकर सास जो होती हैं, वो लोग बहू को यानी बच्चे की माँ को दोषी ठहराते हैं। तो क्या उसमें माँ का कुछ रोल होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ माँ का रोल होता है। बच्चा जो होता है, माता पिता दोनों का बराबर का योगदान होता है, तो वो बच्चा डेवलप करता है। और क्या वो जो दोषी ठहराते हैं उनका क्या, वो तो बेटा और बेटी के लिए भी माँ को ही दोषी ठहराते हैं। तो उनके दिमाग का कुछ किया नहीं जा सकता है। समाज को बहुत बदलने की आवश्यकता है। आप रेगुलर ट्रीटमेंट तो कराएं। सास ये भी तो कहती है आज के ज़माने की, क्योंकि हम लोग दिन रात यही देख रहे हैं कि हमारे समय में तो एक टेटवेक भी नहीं लगवाया, घर ही में बच्चा हो गया। तो वो वाला कहानी वो आज तक गाती आती हैं। तो ये गीत गाने से काम नहीं चलेगा। अब समय बदल गया है, वातावरण बदल गया है, पर्यावरण बदल गया है, खान पान का तरीका बदल गया है। कोई एक खाना, कोई एक सब्जी, कोई एक फल ऐसा नहीं है जो कार्बाइड से नहीं पकाया जा रहा है। कोई एक सब्जी ऐसा नहीं जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप देखिए, धड़ल्ले से जंक फूड और फास्ट फूड का प्रयोग किया जा रहा है। दूध भी बिना ऑक्सीटोसिन वाला नहीं मिल पा रहा है। कंजम्पशन इतना ज़्यादा, डिमांड बढ़ गया है, उसको फुलफ़िल करने के लिए लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है? ऐसे में ज़रूरी है कि कम से कम अपने चिकित्सक से तो परामर्श लें। अगर आप आर्थिक रूप से सबल नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़मीन से जुड़ी हूँ। मैं सबको नहीं मान सकती कि एवरीबडी इज़ इकोनॉमिकली साउंड। ऐसे में सरकार ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी है। तो मातृवंदन योजना के तहत न जाने कितने करोड़ महिलाओं ने जो है ये सुरक्षित मातृत्व का लाभ लिया है। बेटियों के जन्म पर सरकार जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनका खाता भी खुलवा रहे हैं और बेटियों के जन्म पे पैसे भी मिल रहे हैं। आप जाकर देखें, आयुष्मान योजना के तहत भी काम हो रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम हो रहा है। दवाइयाँ भी सस्ते दामों में जन औषधि केंद्र में मिल रही है। तो देखिए, हर किसी के लिए सबका ख्याल रखा जा रहा है और सबके लिए कार्य किया जा रहा है। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, आप सरकारी में भी जाएं, आप कहीं भी जाएं, क्योंकि हर जगह व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है अब। जी मैम, जब बात हो रही है, सास की बात हो ही रही है, तो अक्सर जब किसी महिला को बच्चे नहीं होते या खासकर ज़्यादा बेटियां होती हैं, तो सास जो है वो अपने बहू को दोष ठहराते हैं कि इसमें बहू ही सिर्फ दोषी है, उनका बेटा भी दोषी है। अरे, सिर्फ बेटी हो रही है इसके लिए बेटा ही दोषी है। उस सास को बिल्कुल पता होना चाहिए कि सिर्फ बेटी हो रही है उसकी बहू को, उसके लिए उसका बेटा दोषी है। और बेटा भी जानबूझ के दोषी नहीं है, वो दोषी लक बाई चांस है, लेकिन दोषी वही है। ठीक है, साइंटिफिकली उसको देखा जाए तो बेटा ही उस वाई क्रोमोसोम को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ एक्स है, ओनली एक्स, दे आर कैरिंग ओनली एक्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द फीमेल काउंटर पार्ट। अगर मेल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसका वाई इज नॉट सो एक्टिव
डिफेक्टिव, और इसके लिए मेल भी जानबूझ के दोषी नहीं होता है, लेकिन हाँ, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड द फीमेल जेंडर, उन्हीं के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो महिलाओं को ये बिल्कुल समझना होगा कि जब 5 बेटी हो जा रही है तो फिर बेटा का जो दूसरा ब्याह कराने का सोचती हैं, तो इससे बिल्कुल आप लोग इससे सचेत हो जाइए। तो हम जैसे डॉक्टर्स को पता चलेगा तो हम लोग तो बिल्कुल मोर्चा खोल देंगे इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सामाजिक काम भी करती हूँ और राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हूँ, इसलिए इन चीज़ों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, लोगों को पता होना चाहिए कि बेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जेंट्स काउंटर पार्ट है, द मेल काउंटर पार्ट है, इट इज़ नॉट द फीमेल काउंटर पार्ट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड। तो इसलिए आपको सचेत होना होगा। और जो पुरुष जो होते हैं, जो आके कहते हैं मैं अपना जांच नहीं कराऊंगा, तो मेरे चेंबर के अंदर जब तक पुरुष अपना जांच नहीं कराते, मैं महिलाओं का जांच नहीं करती, केवल कहती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ जांच कराएंगे तो मैं इलाज करूँगी, नहीं तो मैं इलाज नहीं करूँगी। क्योंकि महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है इसलिए कि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे, और कई बार हम देखते हैं कि पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने अभी देखा है, इसी अगरवा मोहल्ला की एक पेशेंट हैं और शी इज़ अ मुस्लिम पेशेंट, और वो बेचारी परेशान थी। 10 ईयर्स हैव पास्ट, 10 साल उसके शादी के हो गए, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक था, मैंने उसका ऑपरेशन भी किया, फेलोपियन ट्यूब को खोल दिया। उसका हस्बैंड वॉज इन सऊदी, मैं नाम नहीं ले सकती। वो जब आए यहाँ और मैंने कहा कि मैं एक बार आपका भी जांच करना चाहती हूँ, तो वो थोड़ा भड़क भी गए हम पर कि नहीं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी ने बच्चे होंगे या नहीं होंगे, नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगा। और जब मैंने उनका जांच कराया तो मुझे ये पता चला कि ट्यूब ज़रूर ब्लॉक था महिला का, लेकिन हस्बैंड में स्पर्म था ही नहीं। एज़ुओस्पर्मिया का वो केस था, वो मेल था जो रिस्पॉन्सिबल था कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज़ फेलोपियन ट्यूब खोलने के बाद इस महिला को बच्चा हो जाता, और अगर मैं उस वक्त नहीं पकड़ती तो द मेल वॉज वेरी मच रेडी फॉर द सेकेंड मैरिज। ठीक है, तो ऐसे जो समाज में जो विडंबना चल रही है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से हर किसी को इसके लिए एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैम, खासकर बेटियां अगर होती है तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में, किसी वैद्य के चक्कर में पड़ते हैं और तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं। कितना खतरनाक है ये? खतरनाक ही है, क्योंकि आपको वो क्या करता है ना, वो हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं वो लोग अपने वश में कर ले रहे हैं, पैसा कमाने का जरिया बना ले रहे हैं। और मरता क्या नहीं करता, उसको लगता है कि भाई वो झाड़ देगा, वो फूंक देगा तो मुझे बचे। अरे भाई, वो अपना डेस्टिनी देखे ना, वो ज़िंदगी भर झाड़ फूंक वाला ही रह जाएगा, आगे उसने अपने भविष्य में कुछ नहीं सोच रखा है। लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैम, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते, डॉक्टर पास नहीं पहुँच सकते हैं, वैसे लोग अगर बच्चा, अगर वो लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो कम से कम कितनी बार डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? एटलीस्ट 3 टाइम्स तो बहुत ज़रूरी है, 3 एंटीनेटल चेकअप मिनिमम। अदरवाइज हम लोग तो हर महीने बोलते हैं कि एक बार आपको आना चाहिए, लेकिन 3 तो ज़रूर ही होना चाहिए, मिनिमम 3 बार चेकअप ज़रूर होना चाहिए। अंत में मैम, आप स्त्रियों के रोगों का इलाज करते हैं, तो जो प्रेग्नेंट महिला हैं या जो प्रेग्नेंट होने की सोच रही हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैंने कहा ही अभी कि जो प्रेग्नेंट होने का सोच रही है, जो प्लान कर रही हैं कि उनको प्रेगनेंसी चाहिए, तो वैसे में आप पहले से अगर डॉक्टर से विजिट कर लेते हैं, अगर मिल लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्री कंसेप्शन होता है, कंसीव करने के पहले कुछ फॉलिक एसिड का सेवन आप लोग ज़रूर करें। और जब आप कंसीव कर जाती हैं तो प्लीज़ जैसे ही पता चले कि यू हैव कंसीव, तो आप डॉक्टर से मिले, और जो भी आपके नज़दीकी चिकित्सक है, जिन पर भी आपका विश्वास है, आप उनसे मिले, और जो है आप रेगुलर ट्रीटमेंट लें, दवाइयों का सेवन करें, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट ज़रूर लें शुरू में, उसके बाद आयरन कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है जो रेगुलर हम लोग देते हैं, और बीच बीच में टेस्ट ज़रूर कराएं, एनोमली स्कैन ज़रूर कराएं, जिससे पता चलेगा कि कोई भी जन्मजात डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, किसी तरह का कॉन्जेनाइटल एनोमली तो नहीं है। डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट कराएं, जिससे आपका पता चल जाएगा कि बच्चे में किसी तरह का मानसिक रोग तो नहीं है, मानसिक तौर पर वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इन चीज़ों से तो ग्रसित नहीं है। उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है पेट के अंदर, उसका सारा ऑर्गन्स जो है प्रॉपर डेवलप्ड है या नहीं, ये सब चीज़ का पता पहले चल जाता है, और आप सही परामर्श डॉक्टर से ले सकते हैं सही समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो मोतिहारी के चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में इस वक्त हम थे, हमारे साथ में थी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेना चंद्रा, साथ ही एक प्रखर नेत्री भी है मैडम। अभी फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।